मैं आप लोग के बीच में फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर। और इस लेसन का नाम जो है आप लोग परिचित होंगे, वैद्युत फ्लक्स तथा गास का प्रमेय। इसमें 2 एपिसोड पहले ही बना दिया गया है। अब इसमें आगे देखेंगे क्या पढ़ना है। आप देख सकते हैं आज का जो हेडिंग है, आवेशित गोलीकोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित गोलीकोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी है कि आवेशित गोलीकोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या क्या होगी। आवेशित गोलीकोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है आपको 3 प्रकार से निकालनी है। पहला इसमें यह निकालना है कि आवेशित गोलीकोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दूसरा आपको निकालना है आवेशित गोली पृष्ठ पर आवेशित गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीसरा आपको निकालना है इसमें आवेशित गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आवेशित गोलीकोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। 3 कंडीशन में ज्ञात करनी है। 3 कंडीशन कौन है? पहला कंडीशन यह है आवेशित गोलीकोष के बाहर। दूसरा क्या, आवेशित गोलीकोष के पृष्ठ पर। तीसरा क्या निकालना, आवेशित गोलीकोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। चलिए देखते हैं। हम पहले आवेशित गोलीकोष के बाहर कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो यह एक आवेशित गोलीकोष है। इसकी त्रिज्या हम कैपिटल R माने हुए हैं। यह एक जिसकी त्रिज्या हम कैपिटल R माने हैं और इसका केंद्र O हो गया। इसका केंद्र क्या है आपका? O है। अब जब इस आवेशित गोलीकोष को आवेश दिया जाता है तो यह आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यह आवेश एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर क्या होता है? वितरित हो जाता है। आपको पहला निकालना आवेशित गोलीकोष के बाहर। हम मान लेते हैं कि आवेशित गोलीकोष से स्मॉल r दूरी पर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह स्मॉल r माने हैं, और स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। अब यहाँ से गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, ऐसे गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। एक काम करते हैं, इन दोनों को मिटा दे रहे हैं, फिर एक एक करके हम देखेंगे कैसे होता है। पहला आवेशित गोलीकोष के पृष्ठ पर यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। फिगर कुछ ऐसे ही बनेगा, यहाँ देख सकते हैं। यानी चित्र में देखिए, यह एक आवेशित गोलीकोष है जिसे प्लस की आवेश दिया जाता है, तो यह आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस गोलीकोष की त्रिज्या हम कैपिटल R माने हैं। गोलीकोष के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P के, ये जो बिंदु है, इस बिंदु P के चारों तरफ एक अल्प क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA लेते हैं। क्या लेते हैं? वेक्टर dA लेते हैं। यदि वेक्टर E एवं वेक्टर dA की दिशा एक तरफ हो तो थीटा का मान जो होगा वह आपका होगा 0 अंश। यदि वेक्टर E एवं वेक्टर dA की दिशा एक तरफ होगी तो थीटा का मान लेना होगा आपको 0 अंश। चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं। यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या होता है, अगर अल्प निकालेंगे तो अल्प वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर हो जाएगा अल्प
यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अल्प वैद्युत फ्लक्स, अल्प वैद्युत फ्लक्स बराबर होगा डी फाई, ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा होता है। यहाँ पे डी फाई ई बराबर होगा ई का वैल्यू यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ई और ये हो जाएगा डी ए और कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा और कॉस थीटा, थीटा का मान देख सकते हैं कितना लेना है आपको 0 अंश, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 0 अंश, यहाँ पे हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए और कॉस 0 अंश का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, कॉस 0 अंश का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ये गुणा करा देंगे, यहाँ पर डी फाई ई बराबर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा ई डी ए। यहाँ पर ये अल्प वैद्युत फ्लक्स है, हम संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। अब संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के लिए, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के लिए क्या होगा, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के लिए हम समाकलन करेंगे यानी इंटीग्रल करेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा डी फाई ई, ये हो जाएगा इंटीग्रल कितना हो जाएगा ई डी ए। अब आप लोग जानते हैं कि इंटीग्रल डी एक्स बराबर एक्स होता है, तो इंटीग्रल डी फाई ई बराबर कितना होगा फाई ई होगा। जैसे इंटीग्रल डी एक्स है तो एक्स हुआ है, तो इंटीग्रल डी फाई ई है तो केवल फाई होगा, फाई ई हो जाएगा। और यहाँ इसमें से ई डी के साथ जो होता है उसी का समाकलन करते हैं, तो इसमें ई बाहर हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका इंटीग्रल डी ए। अब इस फिगर को यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर फाई ई बराबर इंटीग्रल डी ए। अब बताओ इंटीग्रल डी एक्स बराबर अगर एक्स है तो इंटीग्रल डी ए बराबर कितना होगा कैपिटल ए होगा, तो ये हो जाएगा आपका ई इंटू ए, इतना हो जाएगा। गॉस के प्रमेय से, गॉस यहाँ पर हो जाएगा गॉस के प्रमेय से, जो कि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, फाई ई बराबर क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन0। यहाँ पर ई केवल इसलिए लगाए हैं कि यह पता चले कि ये जो वैद्युत फ्लक्स है वह वैद्युत क्षेत्र का है, क्योंकि आप जब चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स आएगा, वहाँ भी फाई से ही डिनोट किया जाता है। इसलिए हम यहाँ पर फाई ई लगा दिए हैं कि पता चले कि यह इलेक्ट्रिक फोर्स यानी मतलब वैद्युत क्षेत्र का है यह वैद्युत फ्लक्स। यहाँ आप ध्यान दीजिए, इसे इसके जगह कितना हो जाएगा क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन0 ई इंटू कैपिटल ए। अब ये जो है यह गॉसियन पृष्ठ है, अगर गॉसियन पृष्ठ का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखें, गॉसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गॉसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर होगा आपका 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई, ये गॉसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हैं तो इसके लिए त्रिज्या स्मॉल आर है, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन0, यहाँ पे ई हो जाएगा इंटू ए, और ए का मान हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा क्यू। अब बताओ ये गुणे क्रम में रहेगा तो भाग करेगा मतलब नीचे आएगा यानी नीचे हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्यू, नीचे सब आ जाएगा 4 पाई
आर स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट बराबर कितना ई। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा क्यू बट्टा आर स्क्वायर बराबर कितना ई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो ऊपर है वही ये भी है, जैसे 1 का गुणा क्यू में करेंगे तो क्यू हो जाएगा। अब 4 पाई इप्सिलॉन नॉट यानी 4 पाई इप्सिलॉन नॉट का गुणा आर स्क्वायर में करेंगे तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ जाएगा, यानी इतना हम लिख सकते हैं। इतना तो हम जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र होता है, लेकिन इसको प्रूफ करना था गॉस के प्रमेय से, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं गॉस के प्रमेय का उपयोग। अब इस फिगर को हम मिटा रहे हैं, इसको भी मिटा दे रहे हैं। अब वहाँ से देखिए, चूँकि हम जानते हैं आवेश का वितरण गोलीय कोश के पृष्ठ पे हुआ था, इसलिए हम पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा देखेंगे। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से क्या होता है आपका, ध्यान दीजिए, सिग्मा बराबर होता है Q बाई A। लेकिन ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है वह गोलीय कोश का है, और गोलीय कोश का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, गोलीय कोश का पृष्ठीय क्षेत्रफल A जो होगा उसमें हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर, और गॉसियन पृष्ठ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसमें होगा आपका 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर, क्योंकि जो गॉसियन पृष्ठ था उसकी त्रिज्या हम स्मॉल r लिए थे, और जो गोलीय कोश था उसकी त्रिज्या हम कैपिटल R लिए हैं। अब यहाँ पर सिग्मा बराबर, यहाँ पे 1 मान लीजिए, 1 गुणा Q में होगा तो Q हो जाएगा, और सिग्मा गुणा A में करेंगे तो सिग्मा इंटू A हो जाएगा। यहाँ पर Q बराबर सिग्मा R इंटू A, बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। A की जगह क्या हो जाएगा आपका 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर Q का यह मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। Q का यह मान समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में रखेंगे तब क्या होगा, ध्यान दीजिए, चूँकि समीकरण 1 है क्या, E बराबर इतना है, तो यहाँ से लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बट्टा R स्क्वायर। यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, Q के जगह पर इतना लिख सकते हैं, यहाँ से Q के स्थान पर इतना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा क्या, स्मॉल r का स्क्वायर। स्मॉल r क्या है, गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या है, और कैपिटल R क्या है, आवेशित गोलीय कोश की त्रिज्या है। यहाँ आप देखिए 4 पाई से 4 पाई क्या होगा, कट जाएगा। जब कट जाएगा तो कितना बचेगा आपका, E बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ बचेगा सिग्मा, और यहाँ बचेगा आपका इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या हो जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा स्मॉल r का स्क्वायर। ये हो गया, ये आपका हो गया गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम ये देखते हैं कि आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इतना याद रखिए, E बराबर क्या आया है, सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट कैपिटल R का स्क्वायर अपान स्मॉल r का स्क्वायर। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब आप पढ़ेंगे गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। गोलीय कोश के पृष्ठ पर, जैसे मान लो ये गोलीय कोश हो गया
और इस गोली कोश की त्रिज्या हम पहले ही मान रखे थे कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर हो गया। लेकिन यहाँ बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम स्मॉल आर मान ले रहे हैं। अब हम चित्र में क्या देख रहे हैं, चित्र में ये देख रहे हैं, चित्र से आपको ये स्पष्ट हो रहा होगा, चित्र से आपको ये स्पष्ट हो रहा है कि कैपिटल आर जो होगा वह स्मॉल आर के बराबर होगा, यानी ये कैपिटल आर जो होगा वह स्मॉल आर के बराबर होगा। चूँकि हम पहले से पढ़ चुके हैं E बराबर सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर का स्क्वायर अपान स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, E बराबर सिग्मा, इस पर प्लस क्यू बना लेंगे आप। आवेश जब दिया जाएगा तो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट बीच में इंटू यानी गुणक चिन्ह लगा लेंगे। ये बताओ इस कैपिटल आर के जगह पर स्मॉल आर रख सकते हैं, तो कैपिटल आर के जगह क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। तो कैपिटल आर जगह पर स्मॉल आर हो जाएगा और स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, नीचे पहले से स्मॉल आर का स्क्वायर है। अब क्या देखेंगे, अब क्या देखेंगे हम, स्मॉल आर स्क्वायर से स्मॉल आर स्क्वायर कट जाएगा, तब E बराबर कितना प्राप्त होगा आपका, सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट। ये आपका प्रूफ हो गया। तीसरा निकालना है, ये निकला है क्या है, आवेशित गोले के पृष्ठ पर, तीन निकालना था, तीनों लिखे थे, उसमें से दूसरा क्या था, आवेशित गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। लेकिन आज तीसरा क्या है, आवेशित गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हम देख सकते हैं आवेशित गोले के पृष्ठ पर आवेश है, आवेशित गोले के भीतर कोई आवेश नहीं है। जब आवेशित गोले के भीतर कोई आवेश नहीं है तो आवेश Q जो होगा शून्य हो जाएगा, और जब आवेश शून्य हो जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी तीसरे में केवल ये लिखना है कि आवेशित गोले के भीतर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, इसलिए गोली कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वह क्या होगी, शून्य होगी। तो आप लोग पढ़ चुके आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला पढ़े थे पृष्ठ पर, यानी आवेशित गोली कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। दूसरा पढ़े हो कि आवेशित गोली कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तीसरा ये पढ़ना था कि आवेशित गोली कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो गोली कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, क्योंकि आवेशित गोली कोश के भीतर कोई आवेश नहीं है। जब कोई आवेश नहीं है इसलिए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। अब इसमें जो दूसरी हेडिंग पढ़नी है इसके बाद वह भी है, उसमें पढ़ना है गोली कोश यानी अचालक गोली कोश, अचालक गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए इसको भी हम देखते हैं, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। अचालक गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक हम अचालक गोला लेते हैं, ये एक अचालक गोला हो गया, और अचालक गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये भी तीन प्रकार की होती है। पहला ये होगा अचालक गोली कोश के बाहर किसी बिंदु पर, अचालक गोली कोश के बाहर अचालक गोली कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ से देख सकते हैं अचालक गोली कोश के बाहर, इसमें भी तीन पढ़ना है। सबसे पहले पहले को देख लीजिए क्या है। एक यहाँ पर अचालक हम गोला ले लिए और इसका केंद्र O मान लिए, और केंद्र O मान लिए और इसकी त्रिज्या हम कैपिटल R माने हैं।
जब इस अचालक गोली कोश को आवेश दिया जाता है तो यह आवेश इसके पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यह आवेश इसके पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब इस गोली कोश के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, यानी यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r दूरी मान लिए, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर आपको वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। ये आपका गॉसियन पृष्ठ हो गया और बिंदु P पर एक अल्प क्षेत्रफल अवयव, बिंदु P पर एक अल्प क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA लेते हैं, वेक्टर dA लेते हैं। यदि वेक्टर E एवं वेक्टर dA की दिशा एक तरफ हो तो थीटा का मान 0 अंश होगा। यहाँ पर देखिए चित्र में बस इतना ही आपको लिखना होगा कि उपरोक्त चित्र में कैपिटल R त्रिज्या का एक अचालक गोला है जिसे प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो यह आवेश इसके पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। गोली कोश के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P के चारों तरफ एक अल्प क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA लेते हैं। यदि वेक्टर dA एवं वेक्टर E की दिशा एक तरफ हो तो थीटा का मान कितना होगा? 0 अंश होगा। अब यहाँ से देखिए वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या होता है आपका? डी फाई अल्प निकालेंगे, इसके लिए अल्प होगा डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा होगा। अब देख सकते हैं डी फाई ई लगा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा ई डी ए कॉस और थीटा का मतलब कितना? 0 अंश। अब यहाँ देखिए डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0 अंश है। अब यहाँ पर डी फाई ई बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस 0 अंश का वैल्यू, कॉस 0 अंश का वैल्यू जो होता है वह 1 होता है, तो यहाँ गुणे 1 हो जाएगा। डी फाई ई बराबर ई डी ए हो जाएगा। ये आपका अल्प वैद्युत फ्लक्स है तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के लिए समाकलन करेंगे। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के लिए, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के लिए समाकलन करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा डी फाई ई बराबर, इंटीग्रल इधर लगा देंगे ई डी ए, फिर छोटा सा रूल इंटीग्रल डी एक्स बराबर एक्स होगा, इंटीग्रल डी एक्स बराबर एक्स होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटीग्रल डी फाई ई है, तो इंटीग्रल डी एक्स बराबर जब एक्स है तो इंटीग्रल डी फाई बराबर इसमें डी हट जाएगा, तो कितना बचेगा आपका? केवल फाई ई बचेगा। यहाँ पर इसमें d के साथ जो होता है उसी का आकलन करते हैं, उसी का समाकलन करते हैं, तो d के साथ जो है a है केवल इसका समाकलन करेंगे, इसमें e बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? ये आपका हो जाएगा कितना? केवल a, यानी यहाँ बचेगा इंटीग्रल डी ए, तो फाई ई बराबर यहाँ पर हो जाएगा e, इंटीग्रल डी ए बराबर कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बताओ, ये डी ए जो है इसका क्षेत्रफल है ना, तो गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे, और गॉसियन यानी बाहर वाले का जो गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वह कैपिटल R बराबर होगा 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर। अगर इस छोटे वाले का गॉसियन पृष्ठ क्षेत्रफल अगर a डैश मान ले तो इसका होगा आपका 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। गॉसियन पृष्ठ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह होगा a बराबर 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर, और ये जो अचालक गोली कोश का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा a डैश मान लिया, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल a डैश,
और गॉसियन पृष्ठ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसे ए मान लिए हैं। तो इतना का जो वैल्यू होगा ए डैश 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, क्योंकि छोटे वाले का त्रिज्या कैपिटल आर है इसलिए 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर होगा, और बड़े वाले गोले का यानी गॉसियन पृष्ठ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो त्रिज्या है वह स्मॉल आर है इसलिए ए बराबर होगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए का वैल्यू यहाँ पर फाई और गॉस के परमे से क्या होता है, फाई ई बराबर होता है क्यू इंटू 1/ε0। तो यहाँ भी वही होगा, यहाँ होगा आपका फाई बराबर Q/ε0 लिख सकते हैं, Q का गुणा 1 में होगा तो Q, अब नीचे ε0 यहाँ पर हो जाएगा E, और A का मतलब 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अब ये जो है 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर जो है गुणे के रूप में है, इधर आएगा तो भाग करेगा, जब भाग करेगा तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या Q बट्टा ε0 पहले से 4 पाई आर स्क्वायर भी आएगा तो नीचे ही आएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर ε0 बराबर हो जाएगा आपका E। अब ध्यान दीजिए, इसको सही तरीके से लिख देते हैं, 1/4 पाई ε0 Q बट्टा आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा E, या सीधा करके लिख सकते हैं, या E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई ε0 Q बट्टा आर स्क्वायर। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद इसमें हम आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा लेके चलेंगे। आयतन आवेश घनत्व ही लेके क्यों चलेंगे, क्योंकि आवेश का वितरण जो हुआ है वह इस चालक गोले के पूरे आयतन में हुआ है, इसलिए आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा लेके चलेंगे। आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा से आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा से, आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा से क्या होता है, आपका रो बराबर Q/V होता है, रो बराबर Q/V होता है। यहाँ पर एक मान लेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो Q हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो रो इंटू V हो जाएगा। ये V जो आयतन है इसका है, ध्यान देना, ये जो आयतन आवेश घनत्व तो लगेगा वह इसी में लगेगा, तो इसका आयतन लेंगे, और इसका आयतन क्या होता है, यानी अचालक गोले का आयतन, अचालक गोली का आयतन या अचालक गोले का आयतन जो होगा V बराबर, यानी इस गोले का आयतन हम लिख रहे हैं, इस गोले का आयतन, और गोले का आयतन क्या होता है, वह होता है आपका 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू होगा। कैपिटल आर क्यों होगा, क्योंकि इस छोटे वाले गोले का जो अचालक गोला है उसकी जो त्रिज्या है वह कैपिटल आर है, इसलिए कैपिटल आर का क्यू होगा। यहाँ पर क्यू बराबर, यहाँ पे रो हो गया, और भी के जगह क्या लिख सकते हैं 4 पाई कैपिटल आर क्यू, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 3, ये भी के जगह पे भी का वैल्यू रख दिए हैं। क्यू का यह मान समीकरण 1 में रखेंगे हम, क्यू का यह मान, ये जो वैल्यू आया है क्यू का यह मान समीकरण 1 में रखने पर Q का यह मान समीकरण 1 में रखेंगे। और समीकरण 1 क्या है, पहले चूंकि समीकरण 1 देख सकते हैं, 1/4 पाई ε0 Q बट्टा स्मॉल आर का स्क्वायर है, तो E बराबर 1/4 पाई ε0, Q का जगह Q का मान है, Q का मान रखेंगे 4 पाई रो 4 पाई कैपिटल आर का Q/3, तो रो 4 पाई कैपिटल आर का Q है, 3 नीचे है तो यहाँ भी 3 नीचे ही आएगा, 3 नीचे ही आएगा तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। पहले नीचे क्या है, ऑलरेडी पहले से आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर फिर 4 पाई से 4 पाई क्या होगा, कट जाएगा,
तो यहाँ पर E बराबर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा रो और नीचे बचेगा आपका इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या बचेगा r का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 3r का स्क्वायर। इस 3 को यहाँ भी लिख सकते हैं, यानी इतना हो जाएगा रो अपान, ये 3 को यहाँ कर दो गुणे के रूप में, चाहे यहाँ पे लिखिए और चाहे यहाँ पे लिखिए, तो इसको यहाँ पे कर दीजिए, तो 3 इप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हो जाएगा आपका कैपिटल R का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 3 को यहाँ पे कर दे तो यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर बताना चाहते हैं स्मॉल r जो है वह इस गॉसियन पृष्ठ का त्रिज्या है, यानी ये गॉसियन वृत्त जो बना है उसकी त्रिज्या है, और कैपिटल R जो है इस अचालक गोले की त्रिज्या है। तो हम पहला पढ़ चुके अचालक गोले के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम देखेंगे अचालक गोली कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यहाँ पर अचालक गोली कोश के पृष्ठ पर यहाँ पर देखिए, इसे हम मिटा रहे हैं। ये आपका अचालक गोली कोश हो गया जिसकी त्रिज्या हम कैपिटल R माने हैं। जब इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो यह आवेश इसके पूरे आयतन में एक समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है। अब इसके पृष्ठ पे ही निकालना है, यानी अचालक गोली कोश के पृष्ठ पर, अचालक गोली कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसकी त्रिज्या हम पृष्ठ पर निकालना, तो यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है उसे हम स्मॉल r मान लिए हुए हैं। तो चित्र से आप लोग देख ही रहे हैं, चित्र से ये पता चल रहा है, चित्र से स्पष्ट है कि कैपिटल R बराबर क्या होगा, स्मॉल r होगा। चूँकि हम पहले से पढ़ चुके हैं, यहाँ पर देखिए E बराबर क्या आया था, E बराबर को प्राप्त हुआ था कितना, रो अपान 3 इप्सिलॉन नॉट कैपिटल R का स्क्वायर, नीचे स्मॉल r का स्क्वायर। तो यहाँ पर E बराबर हो जाएगा रो 3 इप्सिलॉन नॉट, कैपिटल R के जगह आप क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r लिख सकते हैं। तो कैपिटल R जब स्मॉल r हो जाएगा, कितना हो जाएगा, स्मॉल r का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा स्मॉल r का स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल r का स्क्वायर से स्मॉल r का स्क्वायर कट जाएगा, तब E बराबर कितना प्राप्त होगा, रो अपान 3 इप्सिलॉन नॉट। अब तीसरा जो पढ़ना है, अचालक गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अचालक गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ेंगे। अब इसी गोले को थोड़ा सा हम बड़ा बनाने वाले हैं, इसको मिटा देते हैं। तीसरा क्या पढ़ना है, ये दूसरा था, फिर तीसरा आ गया। अचालक गोले के भीतर, अचालक गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अचालक गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अचालक गोला, इस पर थोड़ा सा हम बड़ा बना रहे हैं। ये अचालक गोला हो गया, इसकी त्रिज्या कैपिटल R हो गई। अचालक गोले की जो त्रिज्या है वह कैपिटल R हो गई, और इसके केंद्र को हम O मान ले रहे हैं। और इसको जब प्लस क्यू आवेश दिया जाएगा तो यह आवेश इसके पूरे आयतन में एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, ऐसे पूरे आयतन में। अब मान लेते हैं इसके भीतर निकालना है, तो गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r दूरी है, और इसी बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु P मान ले रहे हैं, और यहाँ पे एक वृत्त बना दे रहे हैं इससे। और इसी बिंदु P पर आपको E क्या करना है, ज्ञात करना है। E का वैल्यू कितना होगा, E क्या करना है, ज्ञात करना है। अब क्या करना होगा, अगर हम O से E पे निकालें, बिंदु O से P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले पूरे का आवेश जो है, देखिए पूरे का आवेश जो है वह Q है, लेकिन इसमें का आवेश थोड़ा इसमें भी आ जाएगा,
तो पूरे के अगर बड़ा वाला गोला ले रहे हैं तब आवेश Q होगा। अगर ये छोटा वाला गोला इसके अंदर जो हम रचना करके बनाए हैं इसका आवेश तो उतना होगा नहीं, बाहर पूरे का गोला प्लस Q, यानी बड़े गोले का आवेश क्या होगा, प्लस Q होगा। और इसका जो आवेश होगा उसे हम मान लेते हैं Q डैश है। कितना है, Q डैश है। इसमें जो आवेश है वह कितना है, Q डैश। अब देखिए बड़े वाले गोले का जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है, छोटे वाले गोले का जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है। अब इसमें बड़े वाले गोले का आयतन हम V मान ले रहे हैं और छोटे वाले गोले का आयतन हम V डैश मान ले रहे हैं, V डैश। तो पहले बिंदु O से P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखते हैं। बिंदु O से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ ये छोटे गोले में है ना, O से P तक जा रहे हैं तो ये आवेश लेंगे तो यहाँ पर Q डैश हो जाएगा, नीचे हो जाएगा स्मॉल r का स्क्वायर। अब करना क्या है आपको, इसमें Q डैश का मान निकाल के रख देंगे, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसे साफ कर दिया जाए। यहाँ पर देखिए, अगर किसी पदार्थ का जो घनत्व होता है वो बदलता नहीं, अगर ये बाहर वाले का बड़े वाले का घनत्व रो है तो अंदर वाले का घनत्व भी क्या होगा, रो होगा। यानी बड़े वाले गोले का घनत्व रो तो अंदर वाले का भी आयतन आवेश घनत्व जो होगा वह रो होगा, वो नहीं चेंज होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम निकाल रहे हैं बड़े गोले का आयतन या आयतन आवेश घनत्व। यहाँ पर बड़े गोले का आयतन आवेश घनत्व, बड़े गोले का आयतन आवेश घनत्व रो होता है और रो बराबर होगा Q अपान V। यही होगा, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। रो तो कभी बदलेगा नहीं। छोटे गोले का आयतन आवेश घनत्व, छोटे गोले का आयतन आवेश घनत्व रो भी होगा, लेकिन इसके लिए आवेश छोटे गोले में आवेश हम Q डैश माने हैं और आयतन जो है V डैश। तो यहाँ पर Q डैश अपान कितना हो जाएगा, V डैश हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना से, जब किसी तुलना तभी करते हैं जब किसी समीकरण का एक पक्ष बराबर हो। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये भी रो है, ये भी रो है, इसलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या होगा, बराबर होगा। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना से जब तुलना करेंगे तो ये बायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है तो दायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होगा। Q अपान V बराबर Q डैश अपान V डैश, ये हो जाएगा। आपको किसका वैल्यू निकालना है, सबसे पहले आपको Q डैश का वैल्यू निकालना है। Q डैश का वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देना है। तो यहाँ आप देखते हैं इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आपका हो जाएगा V इंटू Q डैश और इसका गुणा इसमें करेंगे तो Q इंटू V डैश हो जाएगा। V का मतलब ये बड़े गोले का आयतन है, अब V डैश का मतलब छोटे गोले का आयतन है। तो बड़े गोले का आयतन बगल में यहाँ पे लिख रहे हैं, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन कैपिटल V माने हैं तो कैपिटल V बराबर 4/3 पाई कैपिटल R क्यू, क्योंकि बड़े गोले की जो त्रिज्या है वह कैपिटल R है।
बड़े गोले की जो त्रिज्या वो कैपिटल आर है। छोटे गोले का आयतन लिखेंगे, छोटे गोले का आयतन, जो छोटे गोले का आयतन होगा v बराबर 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यू होगा। अब इसमें क्या करते हैं, मान रख देते हैं। जब मान रखेंगे तो v के जगह v का मान रखेंगे। ये सॉरी, छोटे गोले का आयतन हम v नहीं माने हैं, v डैश माने हैं। क्या माने हैं, v डैश। तो v का मान रखेंगे, v का मान ये है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। अब पहले से क्या है, q डैश बराबर, यहाँ पर q है तो q रखेंगे, और यहाँ पर v डैश, और v डैश का वैल्यू कितना है, v डैश का वैल्यू है 4/3 पाई स्मॉल आर का q। यहाँ देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा यहाँ पे देख सकते हैं, बचा है आपका कैपिटल आर का q इंटू q डैश बराबर, इधर क्या बचा है, स्मॉल q यानी बड़े वाले का आवेश इंटू क्या, आर क्यू। एक काम करिए, इस आर क्यू को इधर भेज दीजिए, तो क्यू डैश बराबर हो जाएगा क्यू आर क्यू, पहले से कैपिटल और नीचे से कैपिटल आर का हो जाएगा क्यू। अब यहाँ सॉरी क्यू डैश है और क्यू डैश, इसको इधर भेज दिए, भाग करेगा। क्यू डैश का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, इसे हम समीकरण 1 मान चुके हैं, 2 मान चुके हैं। एक काम करिए, इसको 1 मान लीजिएगा, इसको 2 मान लीजिएगा, ये तब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्यू डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्यू डैश का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो चूंकि समीकरण 1 क्या है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपान कितना, आर स्क्वायर है। अब इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम मिटा के दोबारा लिख सकें। इसे हम मिटा रहे हैं। क्या होगा आपका, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश के जगह क्यू डैश का मान रखेंगे, और क्यू डैश का मान कितना है देख सकते हैं, क्यू डैश का मान इतना है, तो क्यू डैश की जगह पे इतना लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू कैपिटल आर का क्यू। यहाँ ध्यान दीजिए, आर क्यू नीचे है तो इसमें रखेंगे तो आर क्यू नीचे ही आएगा। अब पहले से कितना है आपका, स्मॉल आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर स्मॉल आर स्क्वायर से आर क्यू जो होगा कटेगा, तो क्यू आर ऊपर बचेगा, जैसे आर स्क्वायर से इसमें आर स्क्वायर है कि नहीं है, यहाँ पर आर गुणे 2 मरतबा लिख लेंगे, यहाँ पर आर गुणे 3 मरतबा लिखेंगे, 2 कट जाएगा तो 1 आर बचेगा, नीचे कितना हो जाएगा, कैपिटल आर क्यू। इस तरह हम लोग पढ़ चुके 2 हेडिंग। पहला, आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाह्य बिंदु पर, पृष्ठ पर और आंतरिक बिंदु पर। उसी तरह अचालक गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े हैं, गोलीय कोश के बाह्य बिंदु पर, पृष्ठ पर और उसके भीतर, अचालक गोलीय कोश के बाहर, पृष्ठ पर और उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े हैं। आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो भी हेडिंग है वह अगले एपिसोड में हम बताएंगे आप लोगों को।